बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 को क्या करना है, सॉल्व करना है। यूनिट नंबर 8 क्लास 8 मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक। तो देखते जाइए। सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चन करने होंगे। कहते हैं कि इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। अब मैं वो आइडेंटिटी आपके सामने रख दूंगा। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दिया। अब आपने यूज़ करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इक्वल होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। पॉइंट क्लियर जी। अब ये आपका a, ये आपका b, इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी 5x का होल स्क्वायर प्लस 11y का होल स्क्वायर प्लस 2 आएगा। a की जगह 5x, b की जगह 11y। 5 का स्क्वायर 25 होता है, x के ऊपर भी स्क्वायर होगा। 11 का स्क्वायर 121 आएगा। y का स्क्वायर 5 दूने 10, 11 दाए 110 xy आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर आपका पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं कि क्या आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। 7x प्लस 13y ऊपर का होल स्क्वायर, इसकी करनी है हमने सॉल्यूशन। अब एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दिया। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये आपका a, ये आपका b, यानी 7x का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर। फार्मूले वाला 2a की जगह 7x आएगा, b की जगह 13 आएगा। अब 7 का स्क्वायर लोगे 49 आएगा, x के ऊपर भी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 7 दूने 14, 14 ज़रबे 13 कर दोगे 182 x आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है जी। अब जाएंगी जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है आपका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 को देखते हैं कि इसकी सॉल्यूशन किस तरह होगी। क्या लिखा हुआ है, 8x प्लस 15y ऊपर का लिखा हुआ है होल स्क्वायर। अब इसकी सॉल्यूशन को देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दोगे। सर हमने क्वेश्चन लिख दिया, ऊपर का होल स्क्वायर। अब फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी 8x का होल स्क्वायर प्लस 15y का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह 8x, b की जगह 15y। 8 का स्क्वायर 64 होता है, साथ में x का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, y का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा, 8 दूने 16 बनेगा, 16x होगा, इनटू में 15y बनेगा। अब ये 64x का स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट देखते जाइए, 22y का स्क्वायर होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो इससे आएगा 240, साथ में x और y। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 के ऊपर जाते हैं जी। तो पार्ट नंबर 4 को देखते जाइए। x माइनस 9 ऊपर का लिखा हुआ है होल का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। आसान सा प्रॉब्लम है, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दोगे। अब दरमियान में आ गया माइनस, फार्मूला आपका अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दोगे, यानी x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर
-2 ए की जगह x होगा, b की जगह 9 होगा। तो ये होगा x का स्क्वायर, ये होगा 81, ये 9 दूने 18x होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। 7x - 5y का होल स्क्वायर है भी जी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर, क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 5 करना है, यानी 7x - 5y का होल का स्क्वायर। अब इसकी सॉल्यूशन को करेंगे, देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे सर, हमने क्वेश्चन लिख दिया, ये स्क्वायर है। अब आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा, a की जगह 7x का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस, b की जगह 5y का होल स्क्वायर -2, a की जगह 7x होगा, b की जगह 5y होगा। अब ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, साथ में x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, साथ में y का स्क्वायर, 7 दूने 14, 14 पंजे 70, साथ में xy। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट नंबर, किसके ऊपर जाएंगे, पार्ट नंबर 6 की तरफ जाएंगे जी। तो पार्ट नंबर 6 को देखते जाइए, क्या लिखा हुआ है, 12x लिखा हुआ है -25y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आपने इसकी सॉल्यूशन करनी है। एक मर्तबा आपने क्वेश्चन को लिख देना है, सर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ऊपर का होल स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब इसके ऊपर अप्लाई होगा, a की जगह 12x ऊपर का होल स्क्वायर, फिर प्लस b की जगह 25y ऊपर का होल स्क्वायर -2 इंटू a की जगह आपका आएगा 12x और b की जगह आएगा 25y। अब 12 का स्क्वायर 144, साथ में x का स्क्वायर, 25 की वैल्यू 625, साथ में y का स्क्वायर, 12 दूनी 24, 24 ज़रबे 25 को करोगे तो इससे आएगा 600, साथ में xy। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 के ऊपर आते हैं जी। तो आपका पार्ट नंबर 7 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7x - 3y लिखा हुआ है, इनटू में लिखा हुआ है 7x + 3y। अब आपने इसकी करनी है सॉल्यूशन। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, सर हमने एक मर्तबा क्वेश्चन लिख दिया, 7x - 3y इनटू में लिखा हुआ है 7x + 3y लिखा हुआ है। अब देखिए आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी होगा, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a की जगह 7x, इसका भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस, b की जगह 3y ऊपर का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 9, साथ में x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, साथ में y का स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है जी। अब आप जाते हैं जी पार्ट नंबर 8 की ऊपर। तो पार्ट नंबर 8 को देखते जाइए, 17x - 13y इंटू में लिखा हुआ है 17x + 13y। अब इसकी करनी है हमने सॉल्यूशन। तो देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दोगे, सर क्वेश्चन लिख दिया। अब आपके सामने है कि मैंने बिल्कुल जिस तरह था उस तरह लिख दिया, a माइनस बी इंटू में होगा a प्लस बी, ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके ऊपर अप्लाई होगा, यानी 17 a की जगह 17 ऊपर का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, 13y ऊपर का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 होता है, साथ में x का स्क्वायर,
13 का स्क्वायर 169 होता है, साथ में y का स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि नेक्स्ट पार्ट को किस तरह सॉल्व करेंगे, वो आपने देखना है जी। अब मैं जाऊंगा पार्ट नंबर 9 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 9 को देखते जाइए। 9 माइनस 7x है, फिर इनटू में लिखा हुआ है 9 प्लस 7x लिखा हुआ है। अब हमने करनी है इसकी सोल्यूशन। तो देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दोगे 9 माइनस 7x, इनटू में लिखा होगा 9 प्लस 7x होगा। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी इनटू में a प्लस बी। ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसके ऊपर अप्लाई होगा, यानी आपने 9 का स्क्वायर लेना है माइनस 7x का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, साथ में एक स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस सिंपल सा ये फार्मूला आपने एक्सरसाइज के लिए नोट करना था, a माई स्क्वायर माइनस बी।